दोस्तों, आज हम ऑस्कर वाइल्ड की लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज द सेल्फिश जायंट के बारे में पढ़ेंगे। वंस देयर वॉज अ जायंट। एक बार एक जायंट था जिसे विशालकाय दैत्य भी कहते हैं। द जायंट हैड ए गार्डन, उसका एक बगीचा था। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और वो बगीचा सुंदर सुंदर खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था। ग्रीन ग्रास, हरी घासें, पीच ट्रीज। एवरी समर, प्रत्येक गर्मी में, द ट्रीज हैड स्वीट फ्रूट, और मीठे मीठे फलों के गुच्छे भी होते थे उस पेड़ पर। एक दिन द जायंट डिसाइडेड टू विजिट हिज फ्रेंड। एक दिन उस विशालकाय दैत्य ने अपने दोस्त से मिलने का विचार किया और ये सोचा कि वो अपने मित्र के पास जाएगा जो कि पहाड़ों पर रहता है। उसने अपना किला छोड़ दिया और वह वापस उसी किले पे गया। एंड नो बडी सॉ हिम फॉर 7 years, और वह अपने दोस्त के पास उस किले में चला गया जहाँ पर से किसी ने भी 7 सालों तक नहीं देखा था। When the giant was gone, जब विशालकाय दैत्य चला गया तो छोटे छोटे जो बच्चे थे उसने उसके बगीचे में खेलना शुरू कर दिया, और वो प्रत्येक दिन स्कूल से आने के बाद उसके बगीचे पर खेलते थे। और वो रोज़ वहाँ पर बच्चे खेलते थे, हरे घास के मैदानों में उस पेड़ पर चढ़ते थे और उसकी शाखाओं में झूलते थे, गाना गाते थे। हमेशा गर्मी की छुट्टियों में दे एट द स्वीट पीचेस, वो पीच के जो फ्रूट होते थे उसे उस पेड़ से तोड़कर खाते थे, और वो बच्चे वहाँ पर बहुत खुश थे। 7 साल बीत गए एंड द जायंट केम बैक, और वो विशालकाय दैत्य अपने उस दोस्त के किले से वापस वहाँ पर आ गया। वेन ही सॉ द चिल्ड्रन इन हिज गार्डन, जब उस दैत्य ने वहाँ पर उस बगीचे में बच्चों को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ, वो उन पर बहुत नाराज़ हुआ और ज़ोर से चिल्लाया, गो अवे एंड नेवर कम बैक। दुष्ट बच्चों, तुम यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ कभी मत आना। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, दिस इज़ माई गार्डन एंड नो बडी कैन प्ले हेयर, यह मेरा बगीचा और यहाँ पर कोई भी नहीं खेल सकता। ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड द गार्डन एंड रोट ए साइन इन बिग लेटर्स, उसने अपने बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची और लंबी दीवार बनवा दी और उस पर एक साइन बोर्ड टंगवा दिया जिस पर बड़े अक्षरों पर लिखा था, डू नॉट इंटर, कृपया अंदर प्रवेश ना करें। ही वॉज वेरी सेल्फिश, वो बहुत स्वार्थी था। वो विशालकाय दैत्य बहुत स्वार्थी था। ही ओनली लाइक्ड हिमसेल्फ, वो सिर्फ अपने आप को, स्वयं को ही पसंद करता था। द चिल्ड्रन वर वेरी सैड, जो बच्चे वहाँ खेलते थे वो बहुत निराश हो गए। एवरी डे दे वॉक्ड पास द वॉल एंड रिमेंबर द ब्यूटीफुल गार्डन, वो प्रत्येक दिन उस बगीचे के पास से गुजरते थे और वो याद करते थे उस खूबसूरत मेमोरीज को, जब वो वहाँ पर खेला करते थे, कूदा करते थे और वहाँ के फूलों और फलों को खाते थे और सहेज कर रखते थे। वो उन यादों को समेटे हुए थे। देन विंटर केम, फिर गर्मी का मौसम चला गया और सर्दी की ऋतु आ गई। एंड आफ्टर विंटर इट वॉज स्प्रिंग अगेन, और जैसे ही सर्दी की ऋतु आई तो फिर बसंत का मौसम भी आ गया। द ग्रास वॉज ग्रीन, हरी घास थी। एंड दे वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एवरीवेयर, और चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल थे। बट द जायंट्स गार्डन वॉज स्टिल कवर्ड विद स्नो एंड आइस, परंतु जो विशालकाय दैत्य का बगीचा था वो सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढका हुआ था। वहाँ पर किसी प्रकार के पेड़ पौधे और फूल नहीं खिल रहे थे। स्प्रिंग डिड नॉट इंटर द गार्डन, वो वसंत की ऋतु जिसने सब तरफ चारों ओर हरियाली हरियाली कर रखी थी, वह उस दुष्ट दैत्यकार के बगीचे में बिल्कुल प्रवेश नहीं करी। बिकॉज इट सॉ द बिग साइन, क्योंकि उसने भी, उस बसंत ऋतु ने भी उस बड़े से बोर्ड को देख रखा था जिस पर लिखा था, डू नॉट एंटर, एंड फ्लावर्स डिड नॉट ग्रो देयर, और फूल भी वहाँ पर नहीं खिले। बिकॉज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। वसंत की ऋतु का सीधा सीधा तात्पर्य प्रकृति से होता है, और प्रकृति सबसे ज़्यादा बच्चों से जुड़ी है। और जब उस दैत्य ने बच्चों को ही आने से मना कर दिया तो मानो ऐसा लगा कि उस दैत्य के बगीचे से प्रकृति भी निराश हो गई थी और उससे रूठ गई थी। इसीलिए उसके बगीचे पे सिर्फ सन्नाटा था और बर्फ से चारों तरफ से ढका हुआ बगीचा था। द जायंट वॉज वेरी अनहैप्पी, विशालकाय दैत्य को बहुत दुखी हुआ। ही लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हिज कासल, उसने अपने किले, अपने महल के किले की खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। वेयर इज द स्प्रिंग, बसंत ऋतु कहाँ है? आई होप द वेदर विल चेंज सून, मैं आशा करता हूँ कि यह मौसम निश्चित रूप से बदल जाएगा। बट द वेदर डिड नॉट चेंज, परंतु मौसम बिल्कुल नहीं बदला, खासकर उसके बगीचे के लिए तो बिल्कुल नहीं। देयर वॉज ऑलवेज स्नो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ रही। एंड कोल्ड, और ठंडी हवाएं वॉज रनिंग अराउंड द गार्डन, उस बगीचे में चारों ओर घूम रही थी।
One morning, the giant was lying in his bed. एक सुबह जब विशाल का दैत्य अपने ही बेड पर सोया हुआ था, suddenly he heard some beautiful music. अचानक उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा संगीत सुना. What is it? यह क्या है? He thought. उसने सोचा कि ये क्या है. अचानक से ये मधुर ध्वनि किस चीज़ की आ रही है? कहाँ से ये मधुर ध्वनि आ रही है? He looked out of the window. उसने अपनी खिड़की से बाहर झाँक कर देखा. Of his room. अपने ही कमरे की खिड़की से बाहर झाँक के देखा. He saw the children. उसने बच्चे देखे. They were sitting in the trees and they were singing. वह पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए थे and they were singing. और वो गाना गा रहे थे. The trees were green and there were white flowers in the grass below. पेड़ बिल्कुल हरा भरा था और वहाँ पर सफ़ेद फूलों की एकदम घास बिछी हुई थी ज़मीन पर. ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर. परंतु केवल एक कोने में ही, बगीचे के एक कोने में अभी भी शीत ऋतु, अभी भी सर्दी थी. अ स्मॉल बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर एंड ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट क्लाइंब द ट्री. एक छोटा सा बच्चा वहाँ किनारे पर खड़ा हुआ था और वो इतना छोटा सा था कि वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था. ही वॉज क्राइंग. वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था. We don't know him. He does not live here. हम उसे नहीं जानते, हम उनसे नहीं जानते. He does not live here. वो यहाँ नहीं रहता है. And the giant was very unhappy because he loved the boy. और वो विशाल का दैत्य बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह उस बच्चे को प्यार करता था. He waited for him every day. उसने प्रत्येक दिन उसका इंतज़ार किया था. But the boy did not come. परंतु वह बच्चा वहाँ नहीं आया. The giant became very ill. विशाल का दैत्य बीमार हो गया. एक दिन ही सॉ द स्मॉल बॉय इन द गार्डन. उसने छोटे बच्चे को बगीचे में देखा. द जायंट वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश हुआ और उसकी तरफ भागा. परंतु बट द बॉय वॉज हर्ट. वो जो बच्चा था वो चुटहेल था. दे वर ब्लडी मार्क्स ऑन हिज हैंड्स एंड फीट. उसके हाथों पर और पैरों पर खून के धब्बे थे. हु डिड दिस थिंग टू यू? उस जायंट ने बड़े क्रोध से पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? दीज आर मार्क्स ऑफ लव, द बॉय सेड स्वीटली. उस बच्चे ने बहुत ही प्यार से कहा कि ये सब जो कुछ भी है वह सब प्रेम के धब्बे हैं, न कि खून के. हु आर यू? द जायंट आस्क्ड इन वंडर. उस दुष्ट दानव ने उससे पूछा बड़े आश्चर्य से, हु आर यू? तुम कौन हो? यू लेट मी प्ले इन योर गार्डन, द बॉय सेड. उस बच्चे ने कहा तुम मुझे अपने बगीचे में खेलने दोगे? Today you will come with me to my garden to paradise. तब उसने कहा आज तुम मेरे साथ आओगे मेरे बगीचे में और इस सुंदर से स्वर्ग को देखोगे. When the children came to play in the garden later that day, they found the giant dead. और जब बच्चे बाद में उस बगीचे में खेलने आए तो उसने उस दैत्य को मरा हुआ पाया. He was covered with beautiful white flowers. वह पूरी तरह से उस सुंदर सुंदर सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था.